हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स पढ़ रहे हो। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उठाता हूँ, एक्सरसाइज से उठाता हूँ। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। इसने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन बोला सो दैट द फंक्शन, बहुत सिंपल, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है 3x + 70 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन आर, आर का मतलब रियल वैल्यूज। तो इसको चलो दोनों तरीके से करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं मींस फर्स्ट मेथड, लेकिन सेकेंड वाला ये प्रेफरेबल है, ठीक है ना, इससे एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन चलो पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। मैंने कहा कोई दो वैल्यू है लेट x1 एंड x2। मैंने कहा जो x1 है वो लेस देन x2 है, एज्यूम कर लिया, जो मैंने अभी ग्राफ में आपको समझाया था कि x1 लेस देन x2। अब मुझे क्या करना है, पहले वाली मेथड जो ये चीज है वही बनानी है। तो यहां कितना है 3x, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x1 लेस देन 3x2। उसके बाद क्या है +17 है, तो दोनों साइड +17 कर देंगे। 3x1 + 17 लेस देन 3x2 + 17। नोटिस करिए ये वैल्यू, अगर ये fx है दैट मींस y है, ये x1 हो गया, तो ये क्या y1 हो गया लेस देन y2। और मैंने क्या बोला था, अगर x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है, पक्का। चलिए अब सेकेंड मेथड पे आ जाते हैं। कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर लो, सबके लिए वैल्यू। सेकेंड मेथड पे अगर हम आ जाते हैं, दिस इज फर्स्ट मेथड, इसको ज्यादा प्रेफर मत करिएगा, सेकेंड मेथड को ज्यादा प्रेफर करिएगा। सेकेंड मेथड में क्या गया एफ एक्स लिख लो, पहले डिफरेंशियल वाला आपको मेथड लगाना है 3x + 70। तो f डैश x कितना होगा, अगर आप डिफरेंस 3, और नोटिस करो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और f डैश x अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया कि नहीं, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ दिक्कत अगर किन्हीं बच्चों को आती है तो इस वजह ट्रिग्नोमेट्री में आती है रीजन। ट्रिग्नोमेट्री को डोमेन रेंज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है, प्रोसीजर फॉलो कैसे करना वो नहीं होता है। तो आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो 11th और 10th का बेसिक्स है वो अपना मजबूत रखें, तभी यहाँ पे आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये चीजें मैं आपको क्यों बता देता हूँ, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी 11th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो वीक। अगर कभी कोई क्वेश्चन ना हो तो आप हमेशा एक चीज सोचिएगा कि कॉन्सेप्चुअली आप वीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर करंट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कहीं ना कहीं उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। देखिए मैथ कैसे नहीं आती, मैथ तो दौड़ के आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि फंक्शन सेम चीज है, हमें शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, शो करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है दैट इज e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बहुत सिंपल, मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब मैं फर्स्ट मेथड पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट सेकंड मेथड लाऊंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो फंक्शन क्या है e⁻²x, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो समझ लो आपकी सेकंड 12th की मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। f डैश है e⁻²x × 2। अब एक चीज देखिए, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है। तो इतना अंडरस्टूड है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी जीरो भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अगर पॉजिटिव हो गया इनटू 2 पॉजिटिव नंबर क्या ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस और नो, आया लॉजिक समझ में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी ऊपर अभी लिख रखे हैं, इनको हटाया नहीं है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स की बात कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला पार्ट है शो करना है कि स्ट्रिक्टली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल, और बी पार्ट है इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। अंडरस्टूड है यार, इसको तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर मैं जो सिंपली साइन का ग्राफ बना दूं, देखो बहुत से तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तब भी आप कह देंगे हाँ सर बात तो सही है। 0 दिस इज पाई, दिस इज π/2, तो 0 से पाई में देखो कैसा है इंक्रीजिंग, और π/2 से पाई में कैसा है डिक्रीजिंग। ये तो हमने ग्राफ देख के बता दिया, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो मैं ग्राफ देख के इसका आंसर कर देता। लेकिन चलिए हमें कैसे करना है, हमें करना है अपने कैलकुलस मेथड से। तो मैं कैलकुलस मेथड से करूंगा, तो फंक्शन एफ एक्स लिखूंगा दैट इज साइन एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या 0 से π/2 में ए पार्ट इन 0 to π/2 cos x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, और cos x की वैल्यू क्या है f डैश x, इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x पॉजिटिव हो गया तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। अगर मैं दूसरे केस पे आ जाऊं बी पार्ट में, बी पार्ट क्या है इन π/2 to π, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो लेस देन 0। ये किसकी वैल्यू है cos x की, f डैश x, इंप्लाइज दैट f डैश x लेस देन 0 मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या आगे बात समझ में नहीं आई? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हुआ। चलिए 4th पे आते हैं एक दफा। ओके, क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल। अब देखो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए। अभी उसने कहा था इंटरवल दिया था और पूछा था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब ये क्या कह रहा है इंटरवल बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन आ गया, प्रोसीजर वही है, कहा फाइंड इंटरवल इन विच गिवन विच एफ एक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज, पहला पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मींस अब मुझे इंटरवल बताने, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग में लगाएंगे, डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट डिक्रीजिंग में लगा देंगे। इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहां पे काम कर लेता हूं, जो फंक्शन उसे लिख लेते हैं। फंक्शन क्या था f x, दिस इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7।
अगर मैं इसका एफ डैश एक्स करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो कितना आ जाएगा 6x² माइनस 6x और माइनस 36। 6 मुझे सब में कॉमन नजर आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूं एक दफा। तो 6 कॉमन लिया तो x² माइनस x और माइनस 6। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, फैक्टर करने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर फैक्टर करता हूं तो देखो क्या बनेगा, और 3 और 2 यस और नो है ना। तो दिस इज 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ओके, दिस दैट मीन्स 6 x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस। ओके, पॉइंट क्लियर। ये हमारे पास इंटरवल आ गए। अब हमसे उसने क्या क्या कहा है कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f डैश है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूंगा, वेवी का मेथड होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें मैंने जब इक्वेशन शुरू किया है कंपटीशन पार्ट का, तो आप उसमें देखिएगा पूरा, उसमें A to Z है। वेवी कर मेथड हम क्या करेंगे, हम f डैश x को 0 पुट करेंगे। f डैश x को 0 पुट करेंगे, जैसे 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी 3 और माइनस 2। इसको मैं नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा, माइनस 2 इधर होगा, 3 इधर होगा। ओके, अगर इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, अगर इसका हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करेंगे और उससे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, और आगे पॉइंट नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे। अगर इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो आप ऊपर की बजाय, और राइट साइड से स्टार्ट करना, ध्यान रखना राइट से स्टार्ट करना, लेफ्ट से नहीं। कभी भी स्टार्ट करना राइट से करना। अब ये देखना, ऊपर से करना है तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे से करना है तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यहां पॉजिटिव था मैंने कर दिया, अपर सेक्शन पॉजिटिव और लोअर सेक्शन नेगेटिव। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। एफ डैश, ये एक्चुअली देखा जाए तो हमने ये एफ डैश एक्स के लिए कर बना जाओ। अब जहां जहां पॉजिटिव लिखा वहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ये कहां जा रहा है इंफिनिटी पे, ये कहां जा रहा है माइनस इंफिनिटी। तो मैं एफ डैश एक्स के लिए क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक के लिए इंक्रीजिंग, माइनस 2 से 3 के लिए डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 में x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, और यहीं पर अगर कोई ये कहते फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए इसमें, लेस देन 0। तो यहाँ x बिलोंग्स टू लेस देन 0 कौन सा है, नेगेटिव पोर्शन। नेगेटिव पोर्शन है माइनस 2 से माइनस 2 से 3 का, तो माइनस 2 से 3। ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। अगर आपको इस चीज को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंपटीशन के प्लेलिस्ट में इन इक्वेशंस है, देव क्लासेस का जवाब के नाम से चैनल का नाम, उस पर जाके देखिएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक जगह हमसे कह रहा था प्रूव करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक तरफ कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंटरवल बताओ, तो दो कैटेगरी आ गई, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ध्यान रखना। जब भी हम कर्व बना लेंगे, कर्व बनाना शुरू करेंगे राइट साइड, दूसरा अपर से या लोअर से, डिपेंडिंग ऑन द हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर से, अगर नेगेटिव है तो डाउन साइड से बनाना शुरू करें। डाउन साइड से बनाते तो यहां से बनाते, पास होते ऐसे होते ऐसे आ जाते, और भी से बारीकियां होती हैं, लेकिन बारीकियों सीखने आपको पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही इंटरवल पूछने की कोशिश कर रहा है। फिफ्थ में इसने बेटा बोला हुआ है, कौन सा कर दिया, ओहो एक्चुअली फिफ्थ
फिफ्थ कर दिया यार, अब मैं फोर्थ, सॉरी ये फिफ्थ हो चुका है, वो 4 नहीं था, ये 4 है, अब मैं भी करने जा रहा हूँ। अगर फिफ्थ आपने कर लिया है तो फिर फोर्थ भी आप कर सकते हैं। चलो मैं ये कर देता हूँ। सेम प्रोसीजर है, इंटरवल बताना है, इंटरवल। एक्चुअली वो 4 को पढ़ते हुए फिफ्थ कर ले, ठीक है, चुने तो 4 तक कर देते। इंटरवल आइडेंटिफाई करना है किसके लिए, इंक्रीजिंग का एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3x। सेम प्रोसीजर, डिफरेंशिएट 4x माइनस 3, पुट करो 0, तो 4x माइनस 0 करो, x की वैल्यू आएगी 3/4। ये भी कर मेथड बना लो, नाउ रियल नीचे पॉइंट डिनोट करो 3/4। कोएफिशिएंट कैसा था इसका, हाईएस्ट डिग्री का पॉजिटिव, तो ऊपर से ग्राफ स्टार्ट, पॉइंट पे आए नीचे, आपका और कोई पॉइंट नहीं रुक जाना, नेगेटिव। इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश ग्रेटर देन 0, कहां ग्रेटर देन 0 मिल रहा, तो 3/4 से, मींस 3/4 से। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0, मींस x कहां से, माइनस इंफिनिटी से 3/4। ओके, तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 यही है। चलिए क्वेश्चन 6 एक दफा और करूंगा तो और भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें भी इंटरवल पूछा है, मैं जो डिफरेंट टाइप के हैं उसके वो पार्ट करा देता हूं, कॉमन टाइप के आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इंटरवल में जो फॉलोइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेम क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटरवल ही फाइंड करना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। चलिए इन शॉर्ट में करता चलता हूं सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1। fx लिख लो पहले, फंक्शन क्या है, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। डिफरेंशिएट, पहला काम डिफरेंशिएट, जब भी इंटरवल मुझे डिफरेंशिएट 2x प्लस 2। अगला काम f डैश x को पुट कर दो 0, क्या पुट करो 0 कर दिया, तो 2x प्लस 2 यदि 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -1। वेविकर मेथड तुरंत ड्रॉ करो, वेविकर मेथड, पॉइंट नोट करो -1, कोएफिशिएंट कैसा था पॉजिटिव, ऊपर से स्टार्ट करो नीचे, प्लस माइनस, इंक्रीजिंग का रीजन ये हो गया, डिक्रीजिंग का ये हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, x बिलोंग्स टू -1 से कहां इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली लिख देंगे -इंफिनिटी से कहां -1। ओके, बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में फंक्शन क्या है, tan माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, fx इक्वल टू tan माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, f डैश x, tan का 0 -6 और -4x, तो f डैश x को 0 पुट करिए, तो -6 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -6 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू -3/2। नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ, दिस इज -3/2। अब ग्राफ कहां से बनाना है, ऊपर से नीचे से। देखो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट चेक करो कैसा है इसका, इसका भी देखो नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव है, तो f डैश x का नेगेटिव माइनस का मतलब ये नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां प्लस और यहां माइनस, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कौन सा इंटरवल आएगा, x बिलोंग्स टू ये वाला दिस, तो -इंफिनिटी से -3/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कौन सा आ गया, x बिलोंग्स टू नेगेटिव वाला दिस, 3/2 से -3/2 से इंफिनिटी।
आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। सी वाला पार्ट भी ऐसे ही आप कर लीजिएगा, डी वाला भी ऐसे ही है। ई कर देता हूँ, एक लास्ट पार्ट कर देता हूँ ई। या चलिए सी भी कर देता हूँ, एक क्यूबिक का, वैसे क्यूबिक का मैं कर चुका हूँ, चलो एक सी पार्ट और कर देता हूँ। सी में इसने बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल टू इसको करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करना नहीं भूलना है। -6x² -18x -12। डिफरेंशिएशन मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, आई थिंक इतना आप समझते हैं। -6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x² प्लस 3x और प्लस 2। ओके, इसके फैक्टर करो, फैक्टर जरूर करना होता है, ठीक है। फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 into 1, तो -6x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो -6x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2, तो -6x प्लस 2 एंड x प्लस 1। इसको जीरो पुट करना, अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है। जब जीरो पुट करोगे तो यहाँ इन पॉइंट्स जो निकलते हैं, पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, जब इसको जीरो करोगे तो x आएगा -2, इसको जीरो करोगे तो -1। नंबर लाइन बना लो, -2 -1। कॉफिशिएंट कैसा था, पॉजिटिव हाईएस्ट डिग्री की नेगेटिव, नोटिस करो कॉफिशिएंट था नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, फिर यूं और यूं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस माइनस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा इंटरवल है, पॉजिटिव वाला, -2 से -1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से +∞। ओके, चलिए अब इसी का ई पार्ट और कर देता हूँ, मैं डी नहीं कर रहा हूँ, डी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ई पार्ट और कर देता हूँ, एफ एक्स इज x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सब क्यूबिक ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे बाई पार्ट लगाना है। डिफरेंशिएट 1 2, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू फर्स्ट एडिटिव x प्लस 1 का होल क्यूब इनटू इसका डिफरेंशिएशन को 3 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर, और x का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। अगला x माइनस 3 का होल क्यूब ऐसा ही 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x का इंटू 1। कॉमन निकाल दो, क्या आ रहा है, कॉमन जरूर लिया करो सिंप्लीफिकेशन के लिए, फैक्टर बनाने के लिए। 3 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x माइनस 3 का स्क्वायर। बचा क्या मेरे पास, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन तो प्लस x माइनस 3, तो ये आ गया 3 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर एंड यहाँ x प्लस x 2x, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 2x माइनस 2। ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब इनको अगर हम जीरो करें तो क्रिटिकल पॉइंट के आगे देखो इसमें एक नई चीज निकल के आएगी, मैं उसका जिक्र करूंगा। अगर मैं इसको f डैश x को जीरो करते हैं तो नोटिस को, इसे जीरो करोगे तो -1, इसे जीरो करोगे 3, इसे जीरो करोगे तो 1। नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने में सबसे पहले पॉइंट डिनोट करो, तो -1 1 एंड 3। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, सो सिंपल, अपर साइड से, क्योंकि कोएफिशिएंट कैसा था, पॉजिटिव, ठीक है। एफ डैश है, कोएफिशिएंट सबके स्क्वायर टर्म से पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि 3 कौन किससे आया था, 3 आया था इससे, तो हम यहां से 3 पे तो आ गए। क्या अब मैं 3 के नीचे जाऊं, तो आंसर है नहीं। रीजन 3 जहां से आया उस पे स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर नंबर मींस पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव किसी से मल्टीप्लाई हो उसका साइन चेंज नहीं करती, तो ये अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव है,
तो ये नेगेटिव ही पूरा रहेगा, ये इसको साइन चेंज नहीं दे सकता। पॉइंट समझना कि ये पूरा फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव। तो जितने भी इवन पावर्ड वाले टर्म होते हैं वो कभी भी साइन चेंज नहीं करते हैं f' वाले कर्व का। अगर साइन चेंज नहीं करेंगे तो इससे पहले पॉजिटिव था तो इससे बाद में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छे से समझ लो, स्क्वायर टर्म वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं कभी भी साइन चेंज नहीं देते। अगर नेगेटिव से आ रहे हैं तो नेगेटिव वापस लौट जाएंगे, पॉजिटिव में आ रहे हैं तो पॉजिटिव से। मैंने उसका रीजन भी आपको दिया, किसी भी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव रहता है, किसी नेगेटिव नंबर में अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते तो वो नेगेटिव रहता। मतलब कभी भी पॉजिटिव नंबर किसी का साइन चेंज नहीं करता। तो यहाँ कैसे करेगा, अगर पहले पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब आ जाओ 1, 1 कहां से निकला था, यहां से। इस पे ऑड पावर है, ये साइन चेंज करेगा तो नीचे चले जाते हैं। -1 कहां से आया, यहां से। इस पे क्या है, स्क्वायर, ये साइन चेंज नहीं करेगा तो नीचे से आए, नीचे ही वापस लौट दो। माइनस माइनस प्लस प्लस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वाले, तो 1 से 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो 1 से 3 यूनियन 3 से, दो चीजें जब आ जाती हैं तो इंटरवल यूनियन में लग जाता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेगेटिव, तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया, अरे यार -1 इंक्लूड नहीं है ना उसमें, स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला था स्ट्रिक्टली में हमेशा ओपन इंटरवल वर्क करता है, क्लोज इंटरवल वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओवरऑल तो ज्यादा है, चलिए 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले करेंगे। मेन चीज है कि आपको जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, वो चीज आप समझिए। रटने की कोशिश करोगे कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप नहीं कर पाएंगे। बी केयरफुल, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए। तो मैथ कभी लर्निंग बेस पे नहीं चलते। हाँ, फार्मूला लर्न कर लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, समझते समझते चीजें लर्न तो हो ही जाती हैं। लेकिन आप बिना समझे हुए लर्न करेंगे तो आपके लिए जीरो है, कोई फायदा नहीं उसके लिए। मोस्टली बच्चे कहते हैं सर मुझे मैथ नहीं आती। नहीं आती उसका कारण ये है कि मैथ को आप मैथ के तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 का है, सो दैट, शो करना है एफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स, एक ही बात। फॉर x ग्रेटर देन -1 रीजन, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 डिफाइंड करेगी। जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। इज एन इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, मतलब इसकी खुद की डोमेन में ये हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग है। हाँ, इंक्रीज। ठीक है, चलो कर लेते हैं। हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन अगर हम देखें, कभी भी दो फंक्शन की डोमेन क्या होती है, इसने तो ऑलरेडी डोमेन देखो दे रखी है। अगर मैं देखूं तो x बिलोंग्स टू, इससे निकलेगा r -2 को छोड़ के, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये डोमेन वाला फैक्टर्स 11th में हम लोगों ने किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मींस y क्या होता है, fx। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। fx इक्वल टू है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन x प्लस 2। डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का x का 1 2 का 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस, ये देखो 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 2 4, तो -4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जरा एलसीएम ले लेते हैं इसका, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 का होल का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सिंप्लीफाई करो इसे, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4 ओवर
x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 4x कैंसिल, क्या बचा? अगर हम नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये इंक्रीजिंग चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? नोटिस करो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर। यदि x प्लस 1 पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि दो तो पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो यहां पे अगर मैं ये कहता हूं इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो जो पूरा f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो नोटिस करो जरा, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और होना है, मींस f डैश x यदि ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x ग्रेटर देन -1 है, और ये अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग है। ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, अपनी डोमेन में कैसा है? इंक्रीजिंग। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सिंपली देखिए, यहां पर एक बार देखो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर हमारा ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, तो किस पे डिपेंड करा? x प्लस 1 पे। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीजिंग, और ये अगर पॉजिटिव होगा तो क्या ये अपनी डोमेन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब बेसिक चीजें आनी चाहिए इसके लिए। अगर आपको ये चीजें ही नहीं आएंगी तो फिर आप एओडी को भूल जाइएगा, क्योंकि एओडी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल चीज है, यहाँ लर्न करके आप काम नहीं चला पाएंगे। क्वेश्चन 8 में इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which f(x) equal to x into x minus का whole square is an increasing function, is an increasing function। ओके, ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या लेके आना है? f डैश x ग्रेटर देन 0। एक्चुअली यहाँ पे ना इन्होंने स्ट्रिक्टली और उसको सबको मिक्स करके रखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप अपने कॉन्सेप्ट में चलिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम फंक्शन को उठाएंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या बोले? f(x) इक्वल टू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f डैश x एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x। कॉमन क्या आ गया? 2x इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज x, और यहाँ कितना बचा? प्लस x माइनस 2। तो फैक्टर क्या बन गया? 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2। ओके, अगर हम इसको जीरो पुट करते हैं, f डैश x जीरो, क्योंकि हमें इंटरवल निकालना है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 0 2 और 1। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2। कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए पूछा, मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। ओके, चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा क्वेश्चन है, 9th में कह रहा है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। इसका जिक्र करना है कि ये 0 to π/2 में इंक्रीजिंग। ओके,
सिंपल प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं, डिफरेंशिएट करिए। तो एफ एक्स फंक्शन हम लिख लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो 4 एफ थीटा लिखो इसे, क्योंकि थीटा में है ये, तो साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश थीटा इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर तो 4 कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर ऐसा ही 4 साइन थीटा, 2 का 0 डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस थीटा का 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एफ डैश थीटा कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, जब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉस थीटा नहीं कॉमन आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 4 कॉमन ले लो, 2 कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये एलसीएम अगर लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नोटिस करो जरा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 2 कॉस थीटा प्लस 1, मैंने कॉमन क्या निकाला था यहाँ से 4, ये 4 कॉमन निकाला तो 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने 4 कॉमन निकाला था प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1। क्या बचा हमारे पास, एफ डैश थीटा इक्वल टू 4 2 कॉस थीटा प्लस 1, 2 कॉस थीटा प्लस 1, इसका स्क्वायर ओपन करो, माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा कंप्लीट डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको भी जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन गया 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, दैट इज 4 कॉस थीटा, 4 बन गया 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉमन ले लिया मैंने कॉस थीटा यहाँ से, तो 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। नोटिस करो ये टर्म पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज -1 से 1 होती है, तो 4 से तो हमेशा छोटी होगी, तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव बटा कौन, कॉस थीटा। अगर एफ डैश थीटा हमें इंक्रीजिंग चाहिए तो उसके लिए एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उसके लिए ये पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब कॉस थीटा को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और ये कौन से केस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, हेंस प्रूफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं? तो डिफरेंशिएशन या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ में कह रहा प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्टेडली इंक्रीजिंग। प्रूव दैट लॉग फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, 0 to infinity।
ठीक है, लिख लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट एक्स ग्रेटर देन 0। डेफिनेशन इसकी यही है कि log x अगर तो f की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो f डैश x 1/x, x कैसा है 0 से बड़ा, अगर ये 0 से बड़ा है तो पूरी वैल्यू के 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। एंड तो हम लोगों ने क्या करा, इंक्रीजिंग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस वीडियो में यही तक। कमिंग वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन डन करेंगे, तब तक आप लोग इतना करिए, लाइक सब्सक्राइब और लोगों को फॉरवर्ड करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।